यह अकाउंट क्यों बनाया गया, इसके पीछे की कहानी। खैर, मैं आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर वापस ले चलती हूँ जब मैंने खुद को अस्पताल की कैद में पाया था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी आंखों के सामने जीवन बदल देने वाली एक घटना सामने आने वाली है। जैसे ही मैं वहाँ बैठी, एक मरीज़ उसी कमरे में आई। उसमें जान ही नहीं थी, जैसे ही जीने की आशा छोड़ दी हो, जो अपने अस्तित्व के बोझ से दबी हुई थी। इस व्यक्ति के साथ माँ और बहन थी। उनकी माँ को हम उसे आंटी कह सकते हैं। अपने दिल की बात मेरे सामने रखी और अपने बेटी के जीवन में व्याप्त अनेक समस्याओं का खुलासा किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वह ठीक नहीं थी। दरअसल वह डिप्रेशन के चंगुल में फंस गई थी। अचानक उसके चेहरे से आंसुओं की धारा बहने लगी और मेरे दिमाग में ख्याल आने लगे, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? लेकिन मैं हिचकिचाई, क्योंकि समाज अक्सर उन लोगों को पागल कहता है जो मनोवैज्ञानिकों की मदद लेते हैं। फिर भी मैंने उसकी माँ को किसी पेशेवर से सलाह देने का साहस जुटाया। अफसोस, उसकी कोशिशें निरर्थक साबित हुईं, क्योंकि उसके परिवार वाले स्थिति की गंभीरता को समझने में विफल रहा। निश्चित रूप से मैंने उससे अपनी आत्मा को मुक्त करने, अपनी चिंताओं को दूर करने और अपने 2 अनमोल बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। मैंने उससे कुछ पसंदीदा काम करो, गाने सुनो इत्यादि बातें बताई। थोड़ी हिम्मत जुटाओ, आप सच में कर सकती हो। उनसे अपनी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने का आग्रह किया। उनकी माँ, बहनें और बच्चे उसके साथ खड़े थे। मैंने उसके भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित करने की उम्मीद में अनगिनत समाधान साझा किए और फिर एक चमत्कार हुआ। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और वह फुसफुसाई, दी, मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूँ। जब मैंने उसे विदा किया तो मेरा मन विचलित और विचारों से भरा था। मेरे आज तक के ज्ञान और अनुभवों से अगर मैं और भी किसी की मदद कर पाऊं तो वह मेरा सौभाग्य होगा। इस मुलाकात ने मेरे अंदर एक आग जला दी और मुझे यात्रा के लिए प्रेरित किया। डियर रूह, यानी मेरी प्रिय आत्मा, मेरा विश्वास है कि हर आत्मा के भीतर मौजूद है एक अनकही अनोखी कहानी। आओ ऐसे ही कहानियों को उजागर और रोशन करने की खोज के सफर पर निकले।